अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। और मैंने कल भी एक बात कही थी, छोटी छोटी आदतें व्यक्ति को महान भी बना देती है, देवता भी बना देती है, और छोटी छोटी आदतें व्यक्ति को राक्षस भी बना देती है, दैत्य भी बना देती है। आप ये मत सोचना कि दैत्यों का कोई अलग जन्म स्थान है ना, आपको इन्हीं आम लोगों में देवता भी मिल जाएंगे और इन्हीं आम लोगों में आपको राक्षस भी मिल जाएंगे। अब पता लगा 4 साल की बच्ची को क्या पता, उसका जो पड़ोसी उसे रोज मिलता है, जिसे वो रोज अंकल कहकर के नमस्ते करती है, एक दिन वही पड़ोसी उसे चॉकलेट के बहाने ले जाएगा और मेरी माताओं उसके साथ वो दरिंदगी दिखाएगा कि जिसके सामने हैवानियत भी शर्मा जाए। उसके लिए तो वो वही मनुष्य है ना, उसके लिए तो वो परिचित है, उसके पड़ोस का है, पर उस पड़ोसी के अंदर कौन से कोने में कोई राक्षस छिपा हुआ बैठा है और वो किस दिन बाहर निकलेगा, इसकी जानकारी उसको नहीं है। इसलिए ये जो अध्यात्म है, ये जो भगवान की भक्ति है कि दोनों समय करो, ये अपने आप को टटोलने के लिए है। बैठ करके टटोल लो अपने आप को, दोनों समय बैठ लो, एक बार झांक लो अपने अंदर, कहां तुम्हारे अंदर राक्षस प्रवेश कर रहा है, कहां से तुम्हारे अंदर देवता प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा था प्रातः काल भी आंखें बंद करके बैठना, सायकाल भी आंखें बंद करके बैठना, ताकि अपने आप को टटोल सको, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि बुराई कब आपके अंदर आएगी। हां, अच्छाई को तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, खींच करके बुलाना पड़ेगा। अच्छाई बड़ी नखरे वाली है, एकदम से नहीं आती वो, उसको तो बड़ी मिन्नतें करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा पुरुषार्थ करके तब अपने अंदर लाना पड़ता है। पर बुराई एक नंबर की निकम्मी और बेशरम है, इसे कोई नहीं बुलाता, पर ये अपने आप आती है। और अपने आप आती है तो विचार करना, जो सावधान है, जो खड़ा हुआ है अड़िग पहरेदार बन करके, उसकी मर्जी है कि वो उसे अपने अंदर आने दे। अगर कोई पहरेदार बनकर के खड़ा ही नहीं है, सावधान है ही नहीं, तो बड़ी एक सीधी सी बात लिखी रहती है सड़क पर, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। आप सावधान नहीं हो तो पता नहीं कब आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जो सुबह शाम ईश्वर का ध्यान और चिंतन है, वो एक सावधानी है, और ये सावधानी मेरी माताओं सब करते थे। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, बिना ईश्वर के भजन के कोई भोजन नहीं करता था। आज तो क्या कहते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी, जोर से बोलो, कंठी माला। और भजन शब्द का अर्थ क्या है? भगवान भूखा नहीं बैठा है कि तुम भगवान को खिला दो, भगवान गंदा नहीं है, बदबू नहीं आ रही भगवान में कि तुम उसको नहला दो। हम लोग सोचते हैं थोड़ा भोग लगा करके, थोड़ा नहला करके और कुछ अपनी अपनी क्रिया करके, जी हमने तो अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दी, हमारी तो पूजा पाठ हो गई। पूजा शब्द का अर्थ जो आज हमने लगा लिया वो नहीं। आप खिलाना चाहते हो तो खिलाओ, आप नहलाना चाहते हो तो नहलाओ, पर भगवान क्या कहता है, मुझे तुम्हारे भोजन की आवश्यकता नहीं। हां, यदि कोई भूखा बैठा हुआ है, उसे तुम भोजन करा रहे हो, तो सोच लेना वो मुझ तक पहुंच रहा है। मुझे तुम्हारे वस्त्रों की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं है। पर यदि कोई निर्वस्त्र बैठा है और तुमने उसे वस्त्र पहना दिए, तो यह सोच लेना वो मुझ तक पहुंच गया। पता लगा शंकर भगवान कहते हैं, मुझ पर जल मत चढ़ाओ, क्योंकि मेरी तो जटाओं में ही क्या है,
जोर से बोलो, गंगा। और जिसकी जटाओं से ही गंगा बह रही हो, उसको जल की कोई आवश्यकता है क्या? बोलो। वो कहता है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे घर में भी एक शंकर बैठा हुआ है, अगर वो प्यासे हैं तो उनको पानी पिलाओ। जो तुम प्रैक्टिकल रूप में, क्रियात्मक रूप में कर रहे हो, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, दिखावा नहीं, वो नहीं। जो तुम वास्तविक रूप में किसी की सेवा कर रहे हो, वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और यही सेवा माताओं अगर देखोगे तो भगवान शंकर से लेकर के, चाहे भगवान राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, हनुमान रहे हो, अर्जुन रहे हो, यही सेवा आपको सबके जीवन में नजर आएगी, सबके जीवन में। इसलिए सृष्टि के आदि काल से लेकर के द्वापर तक जो पूजा पद्धति थी वो एक थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। आज भारत के अंदर जितने प्रांत हैं, हर प्रांत की पूजा पद्धति अलग है, हर प्रांत के रस्मों रिवाज, जोर से बोलो, अलग हैं। यहां तक कि बांटने के लिए हमें हमारे जो त्योहार हैं उनके साथ भी इतनी छेड़छाड़ हो गई है कि आपने पता लगा छोटी दिवाली जो मनाई वो 30 तारीख की मनाई, और मध्य प्रदेश के अंदर अभी छोटी दिवाली जो मनी वो 11 की मनी। अब आप सोचो, विचार करो। आपके यहां पर दशहरे को, रावण को, जोर से बोलो, जलाया जाता है, और छत्तीसगढ़ बस्तर की तरफ चले जाओ तो वहां पर रावण को बिल्कुल नहीं जलाते, बोले जी हम तो रावण के वंशज हैं। इतना फर्क। जबकि जब हम भगवान राम के काल को पढ़ते हैं तो बाली को क्यों मारा, रावण को क्यों मारा, मेघनाथ को क्यों मारा, कुंभकर्ण को क्यों मारा, उसका कारण एक ही है बस। कारण क्या है? भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे थे, इसलिए तुम्हें मारा। क्योंकि भगवान का भक्त वही जो भगवान की आज्ञा का पालन करे, और जो परमात्मा की आज्ञा तो मान नहीं रहा और ऊपर से दिखावा चाहे कितना भी करे, फिर तो रावण चाहे कितना भी बड़ा शिव भक्त क्यों ना हो। बोलो, था कि नहीं था? रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। यहां तक कि यह कहा जाता है इतना बड़ा वैज्ञानिक था, यज्ञों पर शोध करता था, और इतना विद्वान था कि वेदों का भाष्यकार रहा रावण, लेकिन फिर भी रावण को जीवित नहीं छोड़ा राम ने। क्यों? ऊपर से तो भगवान भगवान रटता था, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता था। और परमात्मा कहते हैं मुझे रटंतु तोते तो बिल्कुल पसंद नहीं, रटंतु तोते नहीं चाहिए ये ऊपर वाले। मुझे कौन चाहिए? जो अंदर से मुझे माने, दिल से मुझे माने, विचारों से मुझे माने। क्यों? तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि परमात्मा न माला न माल देखता है। आपने देखी होगी ना कई सारी वीडियो, नोटों की गड्डी दिखाते हैं भगवान जी को, ये देख, और फिर उसमें डालते हैं। अब आप विचार करना, इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारी ये गड्डी को देखेगा क्या? तो क्या लिखता है कवि कि परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ए माल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ए माल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ए माल देखता है। परमात्मा। दोनों हाथों को एक साथ
सभी के सभी तालियां बजाएंगे एक साथ। कितने ऊंचे सिंहासन लगा लो, मखमल के गद्दे और तकिया बिछा लो, मखमल के गद्दे और तकिया बिछा लो, मखमल के गद्दे और तकिया बिछा लो। बहन चबर पंखे मृग छाल देखता है, बहन चबर पंखे मृग छाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता परमात्मा। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बहन तिलक दाढ़ी न बाल देखता है, बहन तिलक दाढ़ी न बाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है।
दुश्मनों से खुद को बचा लो। नरेश वह सभी को खुशहाल देखता है, सिर्फ वह हमारे ऐमाल 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 देखता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।